क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हमारे धर्म के बारे में कितनी गलतफहमियां रखते हैं? जरा इन कमेंट्स को देखिए। कुछ दर्शकों ने हमारे चैनल की वीडियो पर ऐसे सवाल पूछे हैं जिनसे साफ पता चलता है कि उन्हें सनातन धर्म की बुनियादी समझ भी नहीं है। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि सही जानकारी हर किसी तक पहुंची ही नहीं। आज हम ऐसी ही कुछ भ्रांतियों को दूर करेंगे और सनातन धर्म से जुड़ी वो जरूरी बातें जानेंगे जो हर सनातनी को पता होनी चाहिए। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें अनगिनत देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख तीन ब्रह्मा, विष्णु और शिव को माना जाता है। हमें हमेशा बताया गया है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, यह केवल आधा सत्य है। हमारी इस सृष्टि जितनी विशाल दिखती है उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और जटिल है। ऋग्वेद के अनुसार ये दो भागों में बंटी हुई है, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक क्षेत्र को वैकुंठ लोक कहा जाता है, जहाँ केवल शुद्ध आत्माएं निवास करती हैं। ये आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होती हैं। दूसरी ओर भौतिक क्षेत्र में वे आत्माएं रहती हैं जो किसी न किसी कारणवश माया के प्रभाव में आ गई है, जैसे आप और मैं। यही आत्माएं भौतिक जगत के अनगिनत ब्रह्मांडों और आकाश गंगाओं में विभिन्न ग्रहों पर जन्म लेती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण कौन करता है? उत्तर स्पष्ट है, भगवान विष्णु। लेकिन एक क्षण, क्या आपने कभी सोचा है कि विष्णु सिर्फ एक नहीं बल्कि उनके कई रूप हैं? आपने कई चित्रों में भगवान विष्णु को अलग अलग अवस्थाओं में देखा होगा। इनमें से एक स्वरूप कर्णोदकशायी विष्णु है, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं। ये वही सागर है जिससे समस्त भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। इसी कारण उन्हें कर्णोदकशायी कहा जाता है। ये सागर उनके अपने शरीर से उत्पन्न होता है और समस्त भौतिक जगत के निचले भाग को भर देता है। इस अवस्था में महाविष्णु ही भौतिक सृष्टि में विद्यमान एकमात्र जीवित इकाई होते हैं। अब कल्पना कीजिए, इस सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था कैसी होगी? न कोई देवता, न कोई दानव, न अच्छाई न बुराई, न रचना न विनाश, बस एक शुद्ध अप्रकट अवस्था, और इसे ही प्रकृति कहा जाता है। ये सृष्टि की वह अवस्था है जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। सृष्टि के निर्माण को विभिन्न सर्गों में विभाजित किया गया है। यह प्रक्रिया महाविष्णु की इच्छा से प्रारंभ होती है। उनकी इच्छा से सत्व, रजस और तम, इन तीन गुणों का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे सूक्ष्म अदृश्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिसे महातत्व कहा जाता है। यहीं से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि आगे चलकर अहंकार को जन्म देती है और यही अहंकार आगे बढ़ते हुए मन का निर्माण करता है। इस तरह सृष्टि के पहले चरण में चेतना के मूल तत्व प्रकट होते हैं, जो सृजन की नींव रखते हैं। इस सर्ग में मन से 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये 10 इंद्रियां दो भागों में विभाजित होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, श्रवण, त्वचा, स्पर्श, आंख, दृष्टि, जीभ, स्वाद और नाक, गंध। 5 कर्मेंद्रियां, मुख, वाणी, हाथ, ग्रहण, पैर, गमन, मलोत्सर्ग, त्याग और प्रजनन, संतानोत्पत्ति। इन इंद्रियों का निर्माण होने से जीवों को अनुभव, अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता प्राप्त होती है, जिससे सृष्टि को गतिशीलता मिलती है। अब सृष्टि अपने अगले चरण में प्रवेश करती है, जहां सूक्ष्म तत्वों और पंच महाभूतों का निर्माण होता है। 5 तन्मात्राएं, ध्वनि, स्पर्श, रस, रूप और गंध। पंच महाभूत अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन तीनों चरणों को सामूहिक रूप से प्राकृतिक सर्ग कहा जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया ब्रह्मा द्वारा नहीं की जाती, बल्कि यह भगवान की प्राकृतिक शक्ति, जिसे प्रकृति कहा जाता है, से स्वतः ही प्रकट होती है। अब वह क्षण आता है जब महाविष्णु अपने ब्रह्मांडीय शरीर के अनगिनत छिद्रों से श्वास लेते और छोड़ते हैं। हर बार जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, और जब वे सांस भीतर लेते हैं
तो ये सभी ब्रह्मांड वापस उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इन ब्रह्मांडों के भीतर भगवान विष्णु अपनी दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिन्हें गर्भोत्कर्षायी विष्णु कहा जाता है। इस स्वरूप में वे अनंत शेष नाग पर लेटे हुए होते हैं। 1000 महायुगों की अवधि के बाद भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और इसी कमल के भीतर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव होते हैं। इस कमल को ब्रह्मांडीय गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु से सीधे जुड़ा होता है। इसी कारण से इस रूप को गर्भोदकशायी विष्णु कहा जाता है। इस प्रकार विष्णु ही ब्रह्मा के माता और पिता दोनों होते हैं। जब ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना पूरी कर लेते हैं तो भगवान विष्णु तीसरे रूप में प्रकट होते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु। ये वही स्वरूप है जिसमें भगवान विष्णु प्रत्येक अणु में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। वे समस्त सृष्टि के संरक्षक होते हैं और अपने वाहन गरुड़ पर सवार रहते हैं। यही विष्णु अवतार लेकर समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने भगवान विष्णु से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें जानी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान ब्रह्मा को उनके 5 सर मिले, उनके जन्म का कारण क्या था, इत्यादि। सनातन धर्म की सीख और सही जानकारी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई सीरीज डिकोडिंग हिंदुइज्म के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।